हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं खोमेश साहू और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, और अभी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं दैट इज द मॉड्यूल 2 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। करेक्ट है जी। इन द लास्ट लेक्चर हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड का डिस्कशन किया हुआ था, राइट, जिनका पर्पस क्या हुआ करता था, जब आपको नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस का सिस्टम दिया हो, राइट, और उस केस में आपको रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड आउट करने की बात होगी, राइट, तो आप रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड यूज करके बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो चलिए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स की डिस्कस करेंगे, जहां पास आपको नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस का सिस्टम दिया होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं मोर देन 2 कंकरेंट फोर्सेस का सिस्टम दिया होगा, और आपको रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड आउट करने की बात है ना होगी, राइट। तो वहां पास हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड का यूज करके बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। करेक्ट है। सो लेट स्टार्ट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, राइट, रीड करते हैं डियर, क्या बोलते हैं ये। 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बोल्ट एट अ पॉइंट ए एज शोन इन फिगर। करेक्ट। यहां पास आपको 4 फोर्सेस दे के रखा हुआ है, जैसा कि इस फिगर में आप देख पाएंगे, राइट। दिस इज द फोर्स F1 इक्वल टू 150 Newton. This is the F2, that is 80 Newton. Correct. This is the force F3, that is equal to 110 Newton. Correct. And this is the force F4, that is equal to 100 Newton. Correct है जी। और ये जो 4 forces जो है ना, ये बोल्ट है। This is nothing but the bolt. This is the bolt. और इस बोल्ट के एक पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट ए ऑफ द बोल्ट, इस पॉइंट ए पर ना ये 4 फोर्सेस क्या है, एक्ट कर रहे हैं। मतलब ये कैसा हुआ बताइए, तो कंकरेंट फोर्सेस है क्या। आगे रीड करते हैं। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ गिवन फोर्सेस, राइट। इन 4 फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, और रिजल्टेंट फोर्स का क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। करेक्ट है जी। तो यहां पास आपको राइट ये समझ में आ रहा होगा कि यहां ना मोर देन 2 कंकरेंट फोर्सेस की बात हो रही है, राइट, मतलब 4 फोर्सेस की बात हो रही है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की बात हो रही है। करेक्ट है। तो मैं यहां पास रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड अप्लाई करने वाला हूं क्या। ओके, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड के लिए हमारा जो पहला काम होता है, रिजोल्विंग ऑल द फोर्सेस। करेक्ट। तो मैं उन फोर्सेस को रिजोल्व करता हूं, यदि आपको याद होगा जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। करेक्ट। उन फोर्सेस को रिजोल्व करने जाता हूं मैं जो क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। करेक्ट है। तो देखेंगे यहां पास F1, F2 और ये F4, ये 3 फोर्सेस ऐसे हैं जो क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, राइट। और उन फोर्सेस को मैं रिजोल्व नहीं करता हूं जो एक्सिस में ही लाई करता हो। करेक्ट। तो यहां पास ये जो F3 फोर्स है डियर, आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द वर्टिकल एक्सिस, इसी वर्टिकल एक्सिस में ही लाई कर रहे हैं, तो इसको रिजोल्व करने की नीड नहीं है। करेक्ट बात है। अब जब मैं रिजोल्व करने जाऊंगा तो 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करता हूं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। करेक्ट है। तो है ना, क्वाड्रेंट में फोर्सेस क्या क्या है ये तो मेरे को पता चल गया, राइट। उसके बाद मेरे को ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी होता है कि उस क्वाड्रेंट में, है ना, जिस फोर्स को मैं रिजोल्व करने जाऊंगा वो उस क्वाड्रेंट में किस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता हो, तो इसका इंफॉर्मेशन दिया गया। देखेंगे यहां पास F1 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सिमिलरली है ना, फोर्स F2 के लिए भी इंफॉर्मेशन है कि इस पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सिमिलरली फोर्स F4, राइट, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 15 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मतलब मैं आसानी से अब इसको रिजोल्व कर पाऊंगा इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब मैं 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर पाऊंगा। तो आपको पता है डियर, है ना, रिजोल्व कैसे करते हैं। जब भी हम रिजोल्व करने जाएंगे किसी फोर्स को जो किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे, ओके, तो उस एक्सिस के अलावा उसका कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा जिस एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाता हो। तो यहां पास 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये फोर्स F1 का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो इसके अलावा जो कंपोनेंट होगा दैट इज कॉस कंपोनेंट। करेक्ट है। तो यहां पास क्या हो जाएगा, ये साइन कंपोनेंट। करेक्ट बात है जी। सिमिलरली फोर्स F2 की यदि मैं बात करूं, राइट, तो यहां पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलाउंग इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट, बिकॉज ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहे हैं,
तो इसके अलॉन्ग राइट दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट। करेक्ट बात है जी। यदि मैं यहाँ फोर्स F4 के लिए बात करूं राइट, तो इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा राइट, और इसका जो साइन कंपोनेंट होगा ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, दैट इज साइन कंपोनेंट। करेक्ट बात है जी। अब यदि मैं सॉल्यूशन बनाने जाऊंगा, देखेंगे सॉल्यूशन, तो याद कीजिए हमारा जो पहला स्टेप होता था डियर, क्या होता था कि जितने भी हमने कंपोनेंट रिजॉल्व किए हैं उसको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, या फिर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करना, रिप्रेजेंट करना। करेक्ट है जी। तो चलिए सबसे पहले यदि मैं है ना यहां पास इसको ओरिजिन पॉइंट मानूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद इसको ओरिजिन पॉइंट मानूं, तो दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव वाई एक्सिस। करेक्ट है। तो चलिए यहां पास यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट देखूं तो कौन कौन सा है, देखेंगे ओके 150 न्यूटन का कॉस कंपोनेंट और 100 न्यूटन का कॉस कंपोनेंट आएंगे क्या, मतलब 150 कॉस राइट, 150 कॉस 30 है क्या, कॉस 30। करेक्ट है जी। देन और कौन सा है बताइए, दिस इज द 100 ओके 100 कॉस 15, 100 कॉस 15 डिग्री। करेक्ट बात है। और कोई कंपोनेंट आ रहा है क्या बताइए, तो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, नो। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो ये 80 न्यूटन का साइन कंपोनेंट आ रहा है, मतलब मैं इधर बात करूंगा क्या राइट 80 न्यूटन राइट, इसका कौन सा कंपोनेंट बताइए, साइन कंपोनेंट। कितना एंगल लूंगा मैं यहां पास, 20 डिग्री का एंगल राइट, तो दिस इज 20 डिग्री राइट। तो एक्स डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आ रहे थे राइट उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं यदि पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग बात करूं ओके, तो देखेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस 80 न्यूटन फोर्स का कॉस कंपोनेंट आएगा क्या, ओके तो 80 कॉस 20 डिग्री। करेक्ट बात है जी। नाउ इस 150 न्यूटन का राइट, इस 150 न्यूटन का साइन कंपोनेंट आएगा क्या, इसी पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग राइट 150 साइन 30। करेक्ट है जी। अब यहां पास यदि मैं निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग बात करूं तो इस 100 न्यूटन का साइन कंपोनेंट आने वाला है 15 डिग्री के साथ, ओके 100 साइन 15 डिग्री ओके। और एक और कंपोनेंट बच रहे हैं क्या, जिसको हमने रिजॉल्व नहीं किए हैं इसी निगेटिव वाई एक्सिस के जो अलॉन्ग लाई कर रहा था उसको, एंड दैट इज नथिंग बट द फोर्स F3 एंड दैट इज इक्वल टू 110 न्यूटन। करेक्ट बात है जी। तो इसको एज इट इज मेरे को यहां पे लेना होगा, दैट इज इक्वल टू 110 न्यूटन। करेक्ट बात है जी। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ राइट। तो यहां पास यदि आपको लग रहा है कि कोई कंपोनेंट छूट तो नहीं रहा है अपने राइट, तो इसको चेक करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, देखेंगे यहां पास राइट, ध्यान से सुनिएगा। क्वाड्रेंट में लाई करने वाले फोर्सेस है ना कितने हैं, तो देखेंगे 1 2 3 राइट, मतलब इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, यदि टोटल कंपोनेंट्स की बात करूंगा इन तीनों फोर्सेस से, तो कितने होंगे बताइए, तो 2 2 2 कितना हुआ 6 हुआ क्या, ओके। और एक कंपोनेंट जो इसी नेगेटिव वाई एक्सिस में लाई कर रहे थे, तो टोटल यदि मैं बात करूं तो 7 कंपोनेंट है। तो यहां पास यदि मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस में जो रिप्रेजेंट किया हूं, यदि मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं कोई कंपोनेंट छूट रहा है, तो यहां आप चेक कर सकते हैं टोटल कितना होना चाहिए, 7 नंबर ऑफ कंपोनेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 राइट, मतलब हमने किसी भी कंपोनेंट को मिस नहीं किया हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 ओके। तो याद कीजिए नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन की बात करते थे क्या, करेक्ट है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ऐसा बात करते थे, ओके। तो चलिए कैसे करेंगे, इस एक्स एक्सिस में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसका अलजेब्रिक सम लूंगा मैं राइट, और वो इक्वल हो जाएगा समेशन एफ एक्स के। करेक्ट बात है जी। तो चलिए यहां देखेंगे प्रॉपर साइन के साथ लूंगा मैं, तो ये है मेरा +100
cos 15 डिग्री, ओके, प्लस 150 cos 30 डिग्री। ये पॉजिटिव वाला हो गया। अब यहां पास आप देखेंगे तो दिस इज द नेगेटिव, ओके, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो 80 sin 20 मतलब माइनस 80 sin 20 डिग्री, करेक्ट है जी। नाउ थर्ड स्टेप की यदि मैं बात करूं, ओके, थर्ड स्टेप तो क्या होगा मेरा बताइए, समेशन एफ वाई की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा, ओके। तो जो भी कंपोनेंट्स होंगी इस वाई डायरेक्शन में उसका अलजेब्रिक सम निकालूंगा, ओके। तो चलिए ये हो जाएगा मेरा 80 cos 20 प्लस में होगा क्या 80 cos 20 डिग्री, करेक्ट है जी, 80 cos 20, ओके, देन 150 sin 30 प्लस 150 sin 30 डिग्री, करेक्ट। एंड यहां पास भी इधर देखोगे तो दो कंपोनेंट होंगे, वो भी कैसा, नेगेटिव कंपोनेंट, 100 sin 15 माइनस में होगा ये 100 sin 15 डिग्री, ओके, एंड एज वेल एज -110 करेक्ट। तो हमने समेशन fx और समेशन fy के लिए जो भी कंपोनेंट था उसका अलजेब्रिक सम कर दिए। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो चलिए समेशन fx की वैल्यू कुछ मिलेगी, ओके, एंड समेशन fy की भी कुछ वैल्यू मिलेगी। तो चलिए इसको मैं बाय यूजिंग द कैलकुलेटर सॉल्व कर लूंगा, राइट। आप चाहे तो मेरे साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या आ रहा है आपसे आंसर। 100 समेशन fx की वैल्यू मैं पहले फाइंड आउट करता हूं, 100 cos 15, ओके, 100 cos 15 प्लस 150 cos 30 डिग्री, ओके, माइनस 80 sin 20 डिग्री, ओके, then you will get the value of summation fx that will be equal to 199.13 न्यूटन, करेक्ट है जी। नाउ समेशन fy की वैल्यू यदि मैं फाइंड करूं डियर, तो आप कैसे फाइंड करवाएंगे देखेंगे, 80 into cos 20, ओके, प्लस 150 sin 30, राइट, देन माइनस 100 sin 50, 100 sin 15 डिग्री, ओके, देन minus 110, okay, then you will get the value of summation fy 14.29 न्यूटन, करेक्ट है जी। तो हमने यहां पास समेशन fx की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, समेशन fy की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट। नाउ फोर्थ स्टेप हम क्या करते थे डियर, याद कीजिए, राइट। जैसे ही हमें समेशन fx और समेशन fy की वैल्यू मिल जाती थी, राइट, फिर उसके बाद हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आसानी से फाइंड आउट कर पाते थे, राइट। याद कीजिए उन स्टेप्स को जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, ओके। तो ये जो समेशन fx और समेशन fy है, एक्चुअली क्या होता है डियर कि ये ना दो कंपोनेंट को शो करता है इस रिजल्टेंट फोर्स आर का, दैट इज नथिंग बट समेशन fx एंड समेशन fy, ओके। और ये जो समेशन fx और समेशन fy की जो वैल्यू है, राइट, आप देखेंगे इसका भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और इसका भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये जो समेशन fx और समेशन जो fy है, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है ना, ये कहाँ लाई करने वाला बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब इस रिजल्टेंट का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। इस बात की इंफॉर्मेशन देती है समेशन fx और समेशन fy की जो वैल्यू है उसका साइन, राइट। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, करेक्ट बात है जी। तो चलिए मैं यहाँ पास फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखा पाऊंगा, राइट, लाइक दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज द पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव y एक्सिस। सो ये क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट है जी। नाउ अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में समेशन fx और समेशन fy की जो वैल्यू है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो बिल्कुल रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो देखेंगे आप, ओके, दिस इज द समेशन fx एंड समेशन fx की वैल्यू दैट इज नथिंग बट 199.13, करेक्ट है जी।
समेशन एफ वाई की जो वैल्यू है 14.29 है, राइट। इसके मैग्नीट्यूड को यदि मैं यहाँ दिखाऊं, राइट, तो यहाँ इससे छोटा ही बनाऊंगा मैं, करेक्ट है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ समेशन एफ वाई इक्वल टू 14.29 न्यूटन, करेक्ट। नाउ याद कीजिए मैं क्या करता था, है ना, यहाँ पास ना इसका मैं एडजेसेंट ऐसे ड्रॉ करता था लाइक दिस। इसका एडजेसेंट कुछ इस तरह से होगा, राइट, और इस साइड का जो एडजेसेंट है कुछ इस तरह से होगा, राइट। तो यहाँ पास आप देखेंगे एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है एंड दैट पैरेललोग्राम दैट इज नथिंग बट रेक्टेंगल, करेक्ट है जी। अब रेक्टेंगल जब ड्रॉ हो जाएगा, राइट, तो यदि मैं इसके डायगोनल को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं लाइक दिस, राइट, सो दिस डायगोनल दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, करेक्ट बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो यदि मैं यहां पास पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं, राइट, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा, राइट। कैसे? याद कीजिए, R इक्वल टू समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अब इस फॉर्मूला में या फिर इस इक्वेशन में समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू 199.13, ओके, का स्क्वायर प्लस 14.29 का स्क्वायर, करेक्ट बात है। देन आर की वैल्यू आपको मैग्नीट्यूड में मिल जाएगी यहाँ पास कुछ, राइट। तो चलिए इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेता हूँ, ओके। सो स्क्वायर रूट 199.13, ओके, का स्क्वायर प्लस 14.29 का स्क्वायर, करेक्ट है जी। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से 199.64 न्यूटन, करेक्ट बात है जी। आ रहा है कितना है सर? 199.64 न्यूटन आएगा और आर की वैल्यू, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, राइट। नाउ सेकंड काम हमारा क्या होता है? डायरेक्शन फाइंड आउट करना। डायरेक्शन दैट मींस एंगल, राइट, रिफरेंस एक्सिस किस रेस्पेक्ट में इस रिजल्टेंट आर का लाइन ऑफ एक्शन कितना एंगल बना रहा है, है ना, इसको आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट बात है। यहां पास आप बोले देखेंगे इस रिजल्टेंट का आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करने की बात हुआ है, राइट। तो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया है, राइट। अब फाइंड करेंगे हम लोग डायरेक्शन। क्या फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन। तो रिफरेंस एक्सिस चाहिए होता है, तो आपको पता है डियर मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिफरेंस एक्सिस लेता हूं क्या, ओके। और यहां पास ये जो आर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब मैं इस पॉजिटिव एक्सिस को रिफरेंस एक्सिस लेने वाला हूं क्या, ओके। सो दिस इज द रिफरेंस एक्सिस, ओके। इस रिफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैं सपोज करता हूं कि ये जो आर का लाइन ऑफ एक्शन है, राइट, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अल्फा एंगल बनाते हुए एक्ट कर रहे हैं इस आर का लाइन ऑफ एक्शन, करेक्ट। तो मैं इस अल्फा को मैं अगेन फाइंड आउट कर पाऊंगा, दिस इज नथिंग बट द राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट है जी। तो याद कीजिए मैंने बताया हुआ है आपको अल्फा की वैल्यू हम कैसे बता पाएंगे, राइट। देखेंगे if this angle is alpha, so this is perpendicular, this is the base, right। तो perpendicular इधर हो जाएगा tan इनवर्स, tan इक्वल टू ऐसा होता है ना जी, perpendicular by base, राइट। तो अल्फा की वैल्यू यदि मैं बताऊं तो tan इनवर्स समेशन एफ वाई बाई समेशन एफ एक्स, करेक्ट है। देन अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स समेशन एफ वाई की वैल्यू आप देखेंगे तो कितना बताइए? 14.29 डिवाइडेड बाई 199 समेशन एफ एक्स की वैल्यू देखेंगे, यहीं से देख लीजिए 199.13, करेक्ट है जी। तो अल्फा की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे डियर, ओके। tan इनवर्स 14.29 डिवाइडेड बाई 199.13, करेक्ट बात है। देन अल्फा की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर लिया 4.1 डिग्री, ओके। So this is nothing but the direction. This is nothing but the direction of R. किसके रेस्पेक्ट में निकाले? With respect to positive x axis. With respect to
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे गए? दिस इज माय रेफरेंस एक्सिस, इफ दिस इज माय रेफरेंस एक्सिस, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स आर। कैसा मूवमेंट करूंगा? काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करूंगा क्या? ओके, लाइक दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट की कंडीशन में याद कीजिए डियर, जो अल्फा की वैल्यू है वो कैसा आता है? पॉजिटिव आता है क्या? तो देखेंगे दिस विल आल्सो द पॉजिटिव वैल्यू। करेक्ट बात है जी। तो इस तरह से आपने इन फोर फोर्सेस के सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट किया। क्या फाइंड आउट किया? रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी और साथ ही साथ डायरेक्शन भी फाइंड आउट किए। ओके, यहां पास मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कितना किया देखेंगे, राइट, 199.64 न्यूटन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर, एंड डायरेक्शन दैट इज 4.1 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की अब डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, find the magnitude and direction of resultant force R of 4 concurrent forces acting as shown in figure। ओके, यहां पास इस फिगर में आप देखेंगे कि 4 फोर्सेस दिया हुआ है। दिस इज द फोर्स P, दिस इज द फोर्स 2P, दिस इज द फोर्स 3 स्क्वायर रूट 3P एंड दिस इज द फोर्स 4P। करेक्ट बात है। ये 4 फोर्सेस आप देखेंगे एक ही पॉइंट में एक्ट कर रहे हैं कि इनके लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ये 4 कंकरेंट फोर्स सिस्टम है क्या जी? करेक्ट है। और यहां पास इस क्वेश्चन में ना डियर आपको इन 4 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट फोर्स दैट इज आर, इस आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की बात हो रही है एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड आउट करने की बात हो रही है। करेक्ट है जी। ओके, अब यहाँ क्या क्या इंफॉर्मेशन है इस फिगर में, इसकी बात करते हैं। ओके, तो यहाँ ना फोर्स 2P का इंफॉर्मेशन है कि इसके जो लाइन ऑफ एक्शन है इस हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और फोर्स 2P का लाइन ऑफ एक्शन एंड फोर्स 3 स्क्वायर रूट 3P का लाइन ऑफ एक्शन आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके, 3 स्क्वायर रूट 3P एंड एज वेल एज 4P, ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन आपस में 150 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन इस फिगर में आपको दी हुई है। करेक्ट बात है जी। और ये क्या है? आपका वर्टिकल एक्सिस है, राइट। अब यहां फिर से मैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड अप्लाई करने वाला हूं टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम। करेक्ट है जी। तो यहां मैं फोर्सेस को फिर क्या करूंगा? रिजोल्व करूंगा, जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में किए हुए थे, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि कौन कौन से फोर्सेस है जो क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो 2P फोर्स है, 3 स्क्वायर रूट 3P फोर्स है और 4P फोर्स है, ये तीनों क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जो P फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ही लाई कर रहे हैं, मतलब मैं इसको रिजोल्व नहीं करूंगा, राइट। इन तीनों की बात करेंगे रिजोल्यूशन के लिए। करेक्ट है जी। 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। साथ ही साथ मेरे को यह भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जिस क्वाड्रेंट में फोर्स लाई कर रहे हैं उस क्वाड्रेंट में उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो चाहे वर्टिकल एक्सिस हो। तो इस फिगर से आपको समझ में आएगा डियर कि सिर्फ एक ही ऐसा फोर्स दिख रहा होगा, दैट इज नथिंग बट 2P फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। बाकी और भी जो फोर्सेस हैं 3 स्क्वायर रूट 3P और 4P है ना, इनके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं इस फिगर में कि ये जो है, यदि ये देखोगे ये 4P जो फोर्स है 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल साथ ही कितना एंगल बना रहे हैं। सिमिलरली 3 स्क्वायर रूट 3P का जो फोर्स है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, राइट, आप देखेंगे 2nd क्वाड्रेंट में है, लेकिन इनके लिए भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। तो हम इसको पहले फाइंड आउट करते हैं, राइट, कि वो क्या क्या एंगल बना रहे हैं फोर्सेस जो है उस क्वाड्रेंट में किसी एक्सिस के साथ। करेक्ट। तो सबसे पहले यहां पास देखिएगा, आपको इतना समझ में आता है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आप देखेंगे कि दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द 4th क्वाड्रेंट। करेक्ट है। दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव वाई एक्सिस। करेक्ट। यदि मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच एंगल की बात करूं, मतलब दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द एक्सिस एंड दिस 2 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब यहां का एंगल कितना होता है बताइए, 90 डिग्री। तो यहां भी बात करूंगा तो 90 डिग्री, यहां भी बात करूंगा तो 90 डिग्री, यहां भी बात करूंगा तो 90 डिग्री, और टोटल यदि मैं ऐसे राउंड की बात करूं तो कितना होता है जी बताइए, 360 डिग्री होता है क्या?
करेक्ट बात है। तो देखेंगे यहां पर हम कैसे इन एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं, राइट, इन्हीं मेथड्स को यूज करके। यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस होल एंगल इज 90 डिग्री, तो 60 डिग्री रिमूव कर दूंगा तो ये वाला एंगल मेरे को कितना मिलेगा बताइए, 30 डिग्री मिलेगा क्या जी। सो दैट दिस 30 प्लस 60 ओके विल बिकम 90 डिग्री। करेक्ट बात है। नाउ इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, इस 90 डिग्री में से इस 30 को आप जो है रिमूव कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा क्या जी। सो दिस विल बिकम 60 डिग्री, सो दैट दिस 60 प्लस 30 विल बिकम 90 डिग्री। करेक्ट बात है जी। नाउ ये वर्टिकल एक्सिस और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, राइट, लाइक दिस, कितना बनाते बताइए आपस में, 90 डिग्री बनाते हैं क्या। सो इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो दिस एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री होगा क्या जी। ओके 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में डियर ये वाला एंगल आपको देके रखा हुआ था 150 डिग्री। करेक्ट। तो चलिए इसमें थोड़ा बात करते हैं। यहां से यहां तक की एंगल बात करूंगा, बताइए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा क्या। ओके और यहां से यहां तक की एंगल बात करूंगा तो 30 प्लस 90 कितना होगा बताइए, 120 डिग्री होगा क्या जी। ओके और जो क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ कौन सा एंगल बताइए, यहां से लेके पूरा यहां तक का एंगल, राइट, मतलब 150 डिग्री। तो इस 150 डिग्री में यदि मैं इस 120 डिग्री को रिमूव कर दूं तो क्या ये वाला एंगल मिल जाएगा क्या, राइट, मतलब 150 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा बताइए, 30 डिग्री होगा क्या जी। करेक्ट है। और भी एंगल को चलो फाइंड आउट कर लेते हैं, देखेंगे यहां पास if this whole angle is 90 डिग्री, राइट, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दिस 30 को आप रिमूव कर दीजिए, सो दिस एंगल आपको मिल जाएगा, मतलब दिस विल बी द 60 डिग्री। पूरे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बताइए, है ना, आप चाहो तो अब इन फोर्सेस के लिए जो एंगल लेने वाले हो उस क्वाड्रेंट में कि किस एक्सिस के साथ हम एंगल लेंगे, तो वो आपकी चॉइस होगी कि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वाला एंगल ले लीजिए या फिर वर्टिकल एक्सिस के साथ वाला एंगल ले लीजिए, राइट। आपको रिजॉल्व करना होता है जब साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, उसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा पता है। ओके डियर, तो यहां पास ना मैं ब्लैक कलर से शो करने वाला हूं जिस एंगल्स को लेके मैं रिजॉल्व करने जाऊंगा जो क्वाड्रेंट में फोर्सेस लाई कर रहे हैं उनको। करेक्ट है। तो देखिएगा ध्यान से, मैं यहां पास 2p फोर्स के लिए इस 30 डिग्री एंगल की बात करूंगा जब इसको रिजॉल्व करूंगा तो। करेक्ट बात है जी। तो इसका जो दो कंपोनेंट होगा बताइए क्या क्या हो जाएगा, राइट, कॉस कंपोनेंट इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा और इसका साइन कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। करेक्ट बात है। नाउ यदि 3√3p फोर्स के लिए बात करूं तो मैं यहां पास डियर ये वाला एंगल लेने वाला हूं, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। करेक्ट है जी। तो इसको रिजॉल्व करने जाऊंगा तो इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या बताइए, कॉस कंपोनेंट होगा क्या, और इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो साइन कंपोनेंट होगा। करेक्ट। अब कौन सा फोर्स बचा देखेंगे, 4p फोर्स। तो 4p फोर्स के लिए भी मैं यहाँ पास 30 डिग्री का एंगल लेने वाला हूं। जब इसको रिजॉल्व करने जाऊंगा तो यहाँ भी इसका दो कंपोनेंट कुछ इस तरह से होगा डियर। ओके, दिस इज द कॉस कंपोनेंट एंड दिस इज द साइन कंपोनेंट। करेक्ट बात है। अब ये जो P फोर्स है इसको मैं रिजॉल्व करूंगा क्या बताइए, तो नहीं करूंगा ना, क्योंकि ये एक्सिस में ही लाई कर है ना जी। करेक्ट बात है। जब भी एक्सिस में ही लाई करता है कोई फोर्सेस उसको मैं रिजॉल्व नहीं करता हूं। करेक्ट बात है। आपको पता है ये चीज जो है क्यों नहीं करती, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है। करेक्ट। नाउ अब सॉल्यूशन बनाने जाऊंगा, राइट। तो देखेंगे सॉल्यूशन में सबसे जो पहला स्टेप होने वाला है मेरा, ओके, वो क्या होने वाला है कि जितने भी एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे एज वेल एज जितने भी वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे उसको मैं यहां पास रिप्रेजेंट करूंगा। करेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बात करूं तो देखेंगे डियर यहां पास 2p का साइन कंपोनेंट आने वाले हैं विथ एंगल 30 डिग्री। ओके, मतलब 2p साइन 30 डिग्री। करेक्ट है जी। नेक्स्ट कंपोनेंट देखिए, नेक्स्ट कंपोनेंट में आप देखेंगे तो इस 4p का अगेन साइन कंपोनेंट आने वाले हैं विथ 30 डिग्री। करेक्ट है। 4p साइन 30 डिग्री। करेक्ट बात है जी। ओके, नाउ
इस फोर्स पी की यदि मैं बात करूं तो ये एक्सिस में ही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। करेक्ट बात है जी। अब इसको हमने रिजॉल्व क्यों नहीं किया हुआ है, क्योंकि एक्सिस में लाई कर रहे हैं। करेक्ट है जी। तो यहाँ पी को मैं एज इट इज यहाँ पे ऐसा रख दूंगा। करेक्ट बात। नाउ यहां पास यदि मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो देखेंगे इस 3√3p का कॉस कंपोनेंट विथ एंगल 30 डिग्री। 3√3p बताइए कौन सा, कॉस कंपोनेंट 30 डिग्री। करेक्ट बात है। नाउ यदि मैं वर्टिकल एक्सिस में इस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग बात करूं, कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, तो 2p का कॉस कंपोनेंट विथ 30 डिग्री, राइट। 2p का कॉस कंपोनेंट विथ 30 डिग्री। करेक्ट बात है जी। ओके। नाउ 3√3p का भी कॉस कंपोनेंट, ओके नहीं कॉस कंपोनेंट नहीं, कौन सा कंपोनेंट लेंगे बताइए, साइन कंपोनेंट लेंगे क्या, राइट। 3√3p का जो कॉस कंपोनेंट हो यहां चला गया था ना नेगेटिव एक्सिस में। अब इसका साइन कंपोनेंट आने वाला है, राइट, विथ एंगल 30 डिग्री। ओके, सो 3√3p साइन 30 डिग्री। 3√3p साइन 30 डिग्री। करेक्ट बात है। ओके। नाउ यहां पास इस नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे तो इस 4p फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा बताइए, कॉस कंपोनेंट आएगा क्या, विथ 30 डिग्री। सो 4p कॉस 30 डिग्री। करेक्ट बात है जी। ओके, तो यहां देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस जो क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे कितने थे बताइए, 1 2 3 फोर्सेस थे। तो इनके जो कंपोनेंट हो जाएंगे टोटल कितने हो जाएंगे, 3 2 6, और एक फोर्स इसी एक्सिस में लाई कर रहे थे, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, दैट इज फोर्स p, राइट। तो टोटल कितने बताइए 7। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं कि कोई कंपोनेंट मिस तो नहीं किया है अपन। 1 2 राइट 3 4 5 6 7। करेक्ट बात है। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। करेक्ट है जी। स्टेप नंबर 2 में देखेंगे तो हमारा काम क्या होता है, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसका अलजेब्रिक सम करूंगा मैं, ओके, प्रॉपर साइन लेके। सो प्लस p, ओके, प्लस 4p साइन 30 डिग्री, ओके, देन 2p साइन 30, 2p साइन 30 डिग्री। करेक्ट बात है, राइट। 1 2 3, राइट। और यहां पर सब देखेंगे तो एक कंपोनेंट और है नेगेटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम -3√3p cos 30, ओके, माइनस यहां पर से लिख देता हूं मैं, -3√3p cos 30 डिग्री। करेक्ट बात है। नाउ यहां भी p है, यहां भी p है, यहां भी p है, यहां भी p है, सभी जगह p है। मतलब मैं इसको कॉमन बाहर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहां पे बचेगा 4 इंटू साइन 30 हाउ मच, 1/2 होता है क्या जी, ओके, प्लस 2, ओके, प्लस 2, राइट, प्लस 2 इंटू 1/2 अगेन, ओके, देन -3√3 इंटू cos 30 हाउ मच, √3/2 होता है क्या, √3/2। करेक्ट है जी। ओके, राइट, ब्रैकेट ऑफ कर दिया मैं। आगे सॉल्व करता हूं मैं इसको। तो समेशन fx की वैल्यू मेरे को कुछ इस तरह से मिलेगी, देखेंगे यहाँ पास, राइट, 1, राइट, 2 2 4, ओके, 2 से 2 यहाँ फिर से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस √3 कंप्लीट 3 एंड 3 3 9, 9/2। करेक्ट है जी। नाउ समेशन fx, और इसको सिंप्लीफाई करिए तो देखिए कितना आता है, 1 2 3 3 1 4 4 2 8 माइनस 9/2। करेक्ट बात। फिर समेशन fx की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी देखेंगे आप, यहाँ पास p और बच रहा है ना, दिस इज p, ओके, सो -1/2p। करेक्ट है जी। So the value of summation fx that is nothing but -1/2p.
ओके, नाउ समेशन एफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखेंगे समेशन एफ वाई इक्वल टू, ओके, तो देखेंगे 2p cos 30 2p cos 30 डिग्री प्लस 3 स्क्वायर रूट 3p sin 30 डिग्री। करेक्ट है जी। नाउ 4p माइनस 4p cos 30 डिग्री, ओके, माइनस 4p cos 30 डिग्री। करेक्ट बात है। यहां भी आप देखेंगे तो समेशन एफ वाई इक्वल टू पी को कॉमन लिया, यहां पर फिर ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू कॉस 30 हाउ मच स्क्वायर रूट 3/2 होता है क्या, राइट, प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू 1/2। करेक्ट बात है जी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू अगेन cos 30 तो स्क्वायर रूट 3/2 ब्रैकेट ऑफ। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, इस 2 और इस 2 और इस 2 को कॉमन ले लूंगा, राइट। तो यहां से देखेंगे आप समेशन एफ वाई इक्वल टू, देखिए p ब्रैकेट ऑफ, ओके, सभी से मैंने 2 को कॉमन लिया, यहां फिर बचेगा देखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3, ओके, देन 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3, करेक्ट है, माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, ओके जी। राइट, समेशन एफ वाई की वैल्यू फिर देखेंगे आप 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 हाउ मच 5 स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 हाउ मच, है ना 1 स्क्वायर रूट 3, दैट मीन्स यहाँ पास आपके वैल्यू आने वाली है, दैट इज स्क्वायर रूट 3/2 p। करेक्ट, मतलब समेशन एफ वाई की जो वैल्यू हो गई आपका स्क्वायर रूट 3/2 p, ओके। देन राइट, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप, ओके। फोर्थ स्टेप की यदि मैं बात करूं तो फोर्थ स्टेप में आपको पता है डियर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रिजल्टेंट, ओके। तो रिजल्टेंट का सबसे पहला यदि मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं तो बताइए कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखेंगे डायरेक्ट मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, ओके। देन आर इक्वल टू, देखिएगा समेशन एफ एक्स के वैल्यू बताइए कितना है, -1/2p माइनस 1/2 p का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 p का होल स्क्वायर, करेक्ट। देन आर इक्वल टू, यहां पास स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर होगा प्लस 1/2 p का स्क्वायर होगा तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा p²/4, ओके। देन स्क्वायर रूट 3 का 2 बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट 3 हो जाएगा ये, ओके। देन 3/4 और ये p का स्क्वायर, राइट, ये कहां पे रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर, करेक्ट है जी। नाउ यहां से आप देखोगे तो r इक्वल टू, राइट, 4 को कॉमन लिया, करेक्ट बात है, देन p² प्लस 3p स्क्वायर, करेक्ट, स्क्वायर रूट के अंदर, राइट। देन r इक्वल टू यहां पर आपके पास बचेगा 4p का स्क्वायर बाई 4, सो दिस 4 तो दिस 4 कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचेगा p² इस स्क्वायर रूट के अंदर, p² बचेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देन r की वैल्यू मिलेगी डियर आपको, ओके, r दैट इज नथिंग बट p ओनली, ओके। सो दिस इज द magnitude of the resultant force, right, magnitude of the resultant force of all these 4 forces, राइट। ये जो 4 फोर्सेस का जो सिस्टम था इसका जो रिजल्टेंट आया हुआ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज नथिंग बट r इक्वल टू p। नाउ समेशन एफ एक्स की जो वैल्यू आई है आप देखोगे किसमें आया बताएंगे, निगेटिव में है क्या, ओके। सो दिस वैल्यू इज इन निगेटिव, ओके। और समेशन एफ वाई की जो वैल्यू है वो कैसा बताइए तो पॉजिटिव है क्या, मतलब ये जो समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई की वैल्यू है ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है
कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स आर का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किस क्वाड्रेंट में लाई होने वाले हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई होने वाला है क्या जी। ओके तो चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में बना लेता हूं यहां पास। ओके दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके अब यहां पास यदि मैं है ना इस समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करूं, राइट, तो कुछ इस तरह से होगा। दिस इज द समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितना देखेंगे -1/2p। ओके एंड दिस इज द समेशन एफ वाई और एफ वाई की वैल्यू है √3/2p। करेक्ट बात है जी। यहां से यदि मैं एडजेसेंट ड्रॉ करूं लाइक दिस, तो आपको पता है डियर ये वाला जो डायगोनल होता है that will give you the magnitude of resultant r, right, and that is nothing but r equal to p। ये हमने फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी। अब डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो मेरे को क्या चाहिए होता है, रेफरेंस एक्सिस चाहिए होता है, और मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस लेता हूं। दिस इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके तो यहाँ जो रिजल्टेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, मतलब मैं निगेटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस चूज करने वाला हूं। करेक्ट बात है। अब यहां से मैं सपोज करता हूं कि इस रिजल्टेंट फोर्स आर का लाइन ऑफ एक्शन इस रेफरेंस एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता हुआ एक्ट कर रहे हैं, तो इस अल्फा की वैल्यू मैं बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर पाऊंगा, राइट, इस राइट एंगल ट्राइंगल से। इफ दिस साइड इज समेशन एफ वाई, तो दिस साइड इज आल्सो समेशन एफ वाई, राइट। तो 10 अल्फा लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब अल्फा की वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट कर पाऊंगा, राइट। कैसे, तो देखेंगे अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स, अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स, ओके, समेशन एफ वाई बाई समेशन एफ एक्स। करेक्ट है जी। देन अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स, राइट, समेशन एफ वाई की वैल्यू बताइए √3/2 p है क्या। ओके देन यहां पर देखें तो -1/2p। करेक्ट बात है जी। तो देखिएगा यहां से, ध्यान से देखिएगा, दिस p टू दिस p कैंसल टू ईच अदर, ओके, दिस 2 to दिस 2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहां पास सिर्फ बचेगा, यहां पे देखेंगे दिस टर्म इज इन पॉजिटिव, दिस टर्म इज इन नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये होल टर्म किसमें होने वाला है, नेगेटिव में होने वाला है। मतलब यहां पर जो अल्फा की वैल्यू है, राइट, कुछ इस तरह से मिलेगा 10 इनवर्स -√3। करेक्ट है जी। और आपको पता होना चाहिए डियर कि 10 इनवर्स जो है ना थीटा होता है, माइनस थीटा, 10 इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू हाउ मच, -10 इनवर्स थीटा होता है क्या जी। करेक्ट है। तो यहां पास देखेंगे 10 इनवर्स, राइट, 10 इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ऐसा मैं बोल सकता हूं यहां पास। तो देखेंगे ये जो है माइनस बाहर आ जाएगा, ओके, तो क्या हो जाएगा, देखेंगे अल्फा की वैल्यू -10 इनवर्स √3। अब ये जो 10 इनवर्स √3 की वैल्यू होती है वो क्या होती है बताइए, तो 60 होती है क्या जी। तो अल्फा की वैल्यू -60 डिग्री होगा क्या, अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, -60 डिग्री। तो दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। कैसे मूवमेंट करें बताइए, यहां पास लाइक दिस क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं क्या जी। और जब भी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम करते हैं एंगल मेजर करने के लिए, ओके, तो हमारा जो एंगल आता है हमेशा कैसा आना चाहिए बताइए, नेगेटिव आना चाहिए क्या, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है क्या, राइट। इसका रीजन सिर्फ यही होता है कि हमने जो मूवमेंट किया है इस एंगल को मेजर करने के लिए, राइट, ये कैसा मूवमेंट किए हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट किए हुए हैं। करेक्ट बात है। ये सिर्फ इसी बात की इंफॉर्मेशन देती है डियर। तो जब ये निगेटिव है ना, जब निगेटिव वैल्यू ऐसा आंसरिंग करते जाते हैं आप, राइट, तो प्रॉपर जो है आप मेंशन कर दीजिए कि आपने किस एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस लिया हुआ है और उस रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसा मूवमेंट किए कि आपको जो एंगल है वो -60 डिग्री मिला, एंड दिस एंगल इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। करेक्ट है। तो यहां पर देखेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप चाहे तो पॉजिटिव वैल्यू भी आंसर दे सकते हैं, राइट, लेकिन आपको रेफरेंस एक्सिस क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल ही करेंगे लेकिन रेफरेंस एक्सिस चेंज करेंगे, सो दैट हम यहां से जैसे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे थे,
क्लॉकवाइज मूवमेंट हम काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट कर पाए, सो दैट हमारा जो वैल्यू है वो निगेटिव ना आके, इस अल्फा की जो वैल्यू है वो निगेटिव ना आके पॉजिटिव आ जाए। तो देखेंगे यहां निगेटिव एक्स एक्सिस को ले रहा था, तो यहां क्या लूंगा बताइए? इस बात को मैं ऑलरेडी समझा चुका डियर आपको ना, जब मैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड लास्ट लेक्चर पढ़ाया था तो पूरा ये चीज हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट है जी। तो मैं रेफरेंस एक्सिस अब इसको लेने वाला हूं। अब यहां से जब मूवमेंट करूंगा तो ये आर के लाइन ऑफ एक्शन तक जाऊंगा, कैसे जा रहा हूं बताइए? काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं क्या? तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपको अल्फा डेस, मैं इसको अल्फा डेस मान के चल रहा हूं। तो देखेंगे हियर टू हियर 180, हियर टू हियर 180, दिस एंगल इज हाउ मच? दिस एंगल इज हाउ मच? 60 डिग्री है क्या? दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए डियर यहां पास मैं लिख रहा हूं, देखेंगे अल्फा डेश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस करूंगा किसको बताइए? ये 60 डिग्री को, माइनस 60 डिग्री को आपको माइनस नहीं करना है, राइट? माइनस 60 डिग्री को माइनस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को आपको माइनस करना है। सपोज चलो मैं माइनस 60 को लेता हूं, यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, राइट? अल्फा डेस फिर क्या आएगा देखेंगे आप, इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा बताइए? 240 डिग्री आएगा क्या? राइट? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखना ऐसा आप कर रहे हैं तो ये जो आर का लाइन ऑफ एक्शन है, आप आर के लाइन ऑफ एक्शन को ही चेंज कर दे रहे हैं। कैसे? देखिए ये आर का लाइन ऑफ एक्शन यहां पास है, और यदि आपने 240 डिग्री एंगल बता रहे हैं इस अल्फा डैश का, मतलब ये जो अल्फा, ये जो आर का जो लाइन ऑफ एक्शन है कुछ यहां पास आने वाला है। कैसे देखेंगे? यहां पास आ जाएगा ये, राइट? दिस इज नथिंग बट दी आर। तो यहां से यहां ऐसा मेजर कर रहे हो ना आप अल्फा डैश, तभी तो 180 में कुछ वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगा क्या? 240, राइट? तो आप कभी भी डियर फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को चेंज नहीं कर सकते, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, आप फोर्स को, राइट, फोर्स को उसी के लाइन ऑफ एक्शन में किसी भी पॉइंट में शिफ्ट कर सकते हैं, बट लाइन ऑफ एक्शन को कभी आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये यहीं पास ही एक करेगा, चाहे ऑफ रेफरेंस एक्सिस इधर से बात करो चाहे इधर से बात करो, करेक्ट है? और ऑब्वियस है डियर ये जो अल्फा डैश है यहां से यहां तक की बात हो रही है, राइट? तो यहां से यहां तक की जो एंगल 180 है इससे तो कम ही होगा ना। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपका निगेटिव वैल्यू आती है अल्फा की तो आप पॉजिटिव वैल्यू ऐसे देने के लिए जब जाते हैं तो 180 डिग्री के साथ आप जब माइनस करेंगे, राइट, इस वैल्यू को, तो इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को माइनस करना है। दैट मीन्स इस 60 डिग्री को ही बस माइनस करना है, राइट? उसके साइन के साथ माइनस नहीं करना है, मतलब माइनस 60 ऐसा लेके आपको माइनस नहीं करना है, अदरवाइज क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस, और ये यहां पास आ जाता है जो पूरा का पूरा गलत होने वाले हैं, राइट? किसी भी तरह से वो सही आंसर ही नहीं होगा डियर, राइट? इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो देखेंगे 180 माइनस 60 करूंगा, बताइए कितना होगा? ये 120 डिग्री होगा क्या जी? ओके, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ओके, क्योंकि आपने किधर से मेजर किया हुआ है? यहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, विथ रेस्पेक्ट टू, ये भी क्या है आपका? रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, लिख दे रहा हूं मैं, राइट? अल्फा डैश इधर कहीं पे लिखता हूं। ओके, इसको जब आंसरिंग करेंगे तो कैसे बोलेंगे बताइए? अल्फा डैश इक्वल टू 1 कितना बताइए? 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री, ये है आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ओके, किसके रेस्पेक्ट में? तो देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करेक्ट बात है जी। तो ये है आपका रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड का पूरा कंसेप्ट, राइट? अब आपके पास ना जितना चाहे उतना नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस का सिस्टम आ जाए, ओके, और आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोले जाएंगे डियर, तो आप इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। ओके, बहुत ही इजिली आप मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बता पाएंगे उस सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स, राइट? रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जो भी आप आंसरिंग देने जाएंगे बहुत ही इजीली आप बता पाएंगे। करेक्ट बात है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को मैं ही पास एंड करता हूं, राइट? ओके, थैंक यू।